आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसकी पहचान स्वीट कॉर्न विलेज के नाम से भी की जाती है। जी हाँ, हम मौजूद हैं सोनीपत के मनौली गांव में और इस गांव को स्वीट कॉर्न विलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर स्वीट कॉर्न की खेती होती हुई नजर आएगी। हमारे साथ में ऐसे ही कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, इस गाँव को तो आप लोगों ने स्वीट कॉर्न विलेज इसका नाम ही ये करवा दिया? जी हाँ, ये जो स्वीट कॉर्न की जो शुरुआत थी ये 2001 में हम इसको ट्रायल के तौर पे लाए थे और हमने देखा कि ये जो फसल है ये कहीं ना कहीं धान और गेहूं का ऑप्शन हो सकती है और ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और किसान का एक जो पारंपरिक खेती है धान और गेहूं उससे भी पीछा छूटेगा और इनकम बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और जो लोगों ने मक्का खाना छोड़ दिया है ना जी, उस मक्का को दोबारा खाने का एक नया रूप हमने तैयार करा कि इसके चाट के रूप में भी आप मक्का खा सकते हैं। और ये आप हमारी फसल भी देख रहे हैं 2001 से लेके 2024 में हम आ गए हैं, तो आप देखो कि हमें 24 साल आज इस खेती को करते हुए हो गए और बड़ी सक्सेस खेती कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़े ताज्जुब की बात बताऊं कि 15-16 साल तो इस नॉर्थ इंडिया को यही नहीं पता चला कि ये कॉर्न मनौली गांव से आ रहा है। लोग समझते थे अमेरिकन कॉर्न खा रहे हैं, स्वीट कॉर्न खा रहे हैं। तो ये मनौली से इतना प्रोडक्शन आज की डेट में इसका निकल रहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए इनफ है। और अब तो बहुत सारे गांव, बहुत सारे किसान यहाँ देख के बड़े पैमाने पे इसकी खेती कर रहे हैं और हमारा जो देश है वो स्वीट कॉर्न को मज़े से खा रहा है। यहाँ पर कितने बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है? यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 150 एकड़ से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में लगभग आज की डेट में मैं बात करूँ तो 600-700 एकड़ पे रूटीन घूमता है। मतलब इतनी तो हर वक्त अवेलेबल होती है। मान के चलो कि 12 महीने में से 10 महीने मनौली गांव के अंदर स्वीट कॉर्न का फ्रूट अवेलेबल है। आप कितने एकड़ में अभी इसकी खेती कर रहे हैं स्वीट कॉर्न की इस समय? मैं पूरे साल में 8 से 10 एकड़ के अंदर रूटीन घुमाता हूँ स्वीट कॉर्न का। 8 से 10 एकड़ मिनिमम रखता ही रखता हूँ। तो कभी कोई किसी खेत में हार्वेस्टिंग चल रही है, किसी खेत में मिट्टी लगा रहे हैं, किसी में पानी दे रहे हैं, किसी में बुआई चल रही है। तो हर स्टेज की मेरे पास स्वीट कॉर्न होती है और ऐसे मेरे कई साथी हैं जो इसमें पूरी तरह स्वीट कॉर्न की इसी तरह 8-10-15 एकड़ तक की खेती पूरे साल करते हैं। साल में कितनी फसल आपको मिलती है इसकी? देखो, अगर बहुत जल्दी आप इसकी फसल ले लोगे, स्पीड से ज़मीन तैयार कर दोगे, आपकी फसल समय से जो है ना हार्वेस्टिंग पे आ रही है, तो आप 3 फसल भी ले सकते हो। लगभग हमारे यहाँ ऑन एवरेज 2 फसल तो लेते ही लेते हैं इसकी। 1 एकड़ में अगर हम औसत लें, धान गेहूं में आए किसान को क्या मिल जाता है, और जो आप स्वीट कॉर्न लेके आए एक तरह से कहें तो स्वीट कॉर्न से क्या मिलता है? कंपैरेटिव धान के अगर या गेहूं की अगर मैं बात करूं तो उसका सीधा से सीधा है जी, इसकी यील्ड 6-7 टन ऑन एवरेज है। अगर सर्दी में इसकी यील्ड करें तो 8 से 9 टन तक चली जाती है। अब गेहूं की यील्ड कितनी है? 2 टन। धान की यील्ड 2 से 2.5 टन और उनका एक फ़िक्स रेट होता है। इसकी मार्केट का कोई फिक्स नहीं होता, हर रोज़ फ्लक्चुएट करती है मार्केट लगभग 8 रुपये किलो से लेके 25 रुपये किलो के बीच में। और आप 2 फसल 3 फसल, और ये हरा चारा भी जो आप देख रहे हो ये भी 5,000 से लेके 10-12 हज़ार रुपये एकड़ तक चारा बिक जाता है। पहले हम इसको फ्री में कटवाते थे, लेकिन अब काफ़ी एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट हुआ है यहाँ पे कि आप देखोगे कई गाँव के लड़के ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेके यहाँ से दूर तक चारा सप्लाई करते हैं जहाँ पर इसकी कमी है। यानी आम के आम गुठलियों के भी दाम। बिल्कुल सर। तो इसकी आमदनी की अगर बात करें, आपने यील्ड के बारे में बता दिया, सालाना कितनी आमदनी इससे औसत हो जाती है? जो आपने इसका प्रोडक्शन बताया, जो आपने इसके रेट्स बताए। आपने जो सवाल किया है पैसे का, तो पैसे तो 50,000 रुपये से लेके और हम 1 से 1.5 लाख रुपए तक, वो डिपेंड करता है मार्केट क्या चल रही है। जैसे 8 से 10 रुपये किलो जब मार्केट इसकी गैलेट करती है तो हम प्रोसेसिंग को दे देते हैं, वो दाना निकाल के फ्रोजन करके बाहर देशों में इसको भेज रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आसपास 2-3 फूड प्रोसेसिंग भी स्वीट कॉर्न की हो चुकी हैं, जो इसका दाना निकाल के इसकी अलग अलग रेसिपी बना के बाहर भेज रहे हैं। यानी आपके खेतों में पैदा हुआ स्वीट कॉर्न विदेशों तक जा रहा है, ये समझें? हाँ जी, नॉर्वे में भी अभी पिछले साल हमारे यहाँ से नॉर्वे गया था तो नंबर 1 हमारा क्वालिटी में वो निकल के आया। चाहे वो रेजिडुअल की बात करें, चाहे दाने की बात करें, चाहे इसके TSS यानी मिठास की अगर हम बात करें। दिखने में तो बिल्कुल भुट्टे और मक्के जैसा ही है, तो स्वीट कॉर्न जो है कैसे अंतर है?
इसमें अंतर ये है सर कि आपको देखने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको कच्चा खाया जाता है, उसको पका के खाया जाता है, अगर ये पक गया तो इसका दाना श्रिंकेज कर जाएगा, यानी बैठ जाएगा और इसका कोई स्वाद नहीं होगा। अब ये हाँ बिल्कुल अपने सबाब पे पका हुआ है और मंडी में जाने के लिए तैयार है। और आपको इसके अंदर केवल मिल्क होता है, इसके अंदर गिरी नहीं होती। आप जो देखोगे मैं इसको दबा रहा हूँ तो इसके अंदर से दूध निकलेगा। बिल्कुल। और ये बस इसीलिए इसको हाफ बॉयल करके नमक नींबू मसाला जो भी आपका टेस्ट है, और आप देखा होगा कि मॉल्स के अंदर थोड़े से दाने 40-50 ग्राम दाने वो काफ़ी पैसे के देते हैं, जो उसमें क्रीम वगैरह लगा के वो अलग अलग टेस्ट लोग रेसिपी बनाते हैं। तो हमारे साथ में एक और किसान इसी मनौली गांव के जुड़े हैं, युवा किसान हैं। आप भी स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं? हाँ जी, लगभग पिछले 10 साल से खेती कर रहा हूँ स्वीट कॉर्न की। तो कैसा रिस्पांस है इसका यहाँ पर? हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। हम लोग जैसे नए नए लड़के हैं जो पढ़ाई करके सर्विस के लिए जॉब के लिए बाहर जाते थे, वो सब छोड़ के हम अपना खेती के लिए स्वीट कॉर्न में अपना सब कुछ नया कर रहे हैं। कुछ नई खेती भी एक्स्ट्रा साथ में कर रहे हैं, इंग्लिश वेजिटेबल की वो भी कर रहे हैं, साथ में अपना स्वीट कॉर्न का खेती कर रहे हैं। लगभग आज के टाइम में मेरे पास 5-6 एकड़ स्वीट कॉर्न तैयार खड़ा है। तो आपने यहाँ पर सुना उन किसानों को मनौली गांव के जो यहाँ पर स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं। लगभग 2.5 दशक का वक्त होने वाला है जब से यहाँ पर एक खेती चली, लेकिन पिछले 10-12 साल की अगर बात करें तो ये तेजी से आगे बढ़ी है कि अब इस गांव में तैयार हुआ पैदा हुआ स्वीट कॉर्न जो है वो विदेशों तक जा रहा है, उसका एक्सपोर्ट तक यहाँ से किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस गाँव का नाम ही अब स्वीट कॉर्न विलेज पड़ चुका है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।